अच्छा यही आपकी पत्नी है? अरे तो ये तो अच्छी है मैया। देखने में अच्छी लगती है सर, गुरुजी अंदर से खराब है। क्या गुनाह किया आपने? आप प्रभु जी, मैं पहले 17-18 साल की आयु में परिवारों में झगड़ा हो गया था, तो एक बुरी किस्म का व्यक्ति था जिसको 30-35 केस चल रहे थे, उसको परिवार वालों ने मार दिया। उस केस में मैं फंसा दिया गया मुझे, और वो सजा भुगत रहा था। 14 साल पूर्ण होने में छूटने में 2-4 महीने बचे थे। मैं पेरोल पे जाता था, तो उस दौरान घर पे छत डली हुई थी, तो मेरी पत्नी थोड़ा धक्का मुक्की में गिर पड़ी थी, तो उसके सर में यहाँ चोट लगी और ब्लड खून सर के अंदर उतर गया। उनकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल लेकर गया मैं, और इस बीच में मेरे ऊपर वो केस लग गया, और मेरी वाली सजा पेराली पूरी 14 वर्ष हो चुकी थी, और इस केस में मैं हवालाती हो गया था। इसके बाद दूसरे प्रकरण में मुझे सजा पड़ी, इसमें मैंने 14 साल अगल से भुगत ली है। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसने एक ही बार हरि बोल बोला था। मृत्यु के बाद जब यमराज के पास गए तो यमराज ने कहा, हाँ भाई तुमने जीवन भर बहुत पाप किए हैं। बोले बहुत पाप किए मैं मानता हूं, पर मैंने एक बार हरि बोल बोला था। अपने 80 वर्ष की आयु में एक बार हरि बोल बोला था, उसका फल पहले मुझे दीजिए, उसके बाद मेरे पापों के सारे दुख देना। यमराज जी बोले एक ही बार बोला था? बोले हाँ बस एक बार। यमराज जी बोले हमको इसका फल नहीं पता। तो व्यक्ति बोला तो फिर मुझे नहीं पता, पहले उसका फल मिलेगा तब नरक की यातनाएं भोगूंगा। यमराज जी उसको लेकर के शंकर जी के पास गए। शंकर जी से जाके पूछा कि महाराज इसने एक बार हरि बोल बोला है, इसका क्या फल मिलेगा? शंकर जी बोले भाई 1.25 लाख बार बोला हो, पुरुषण किया हो तो हमको फल पता है। 1-8 करोड़ बार बोला हो उसका फल भी हमको पता है। जीवन भर बोला हो, प्रत्येक दिन बोला हो उसका भी फल एक बार बोलने का फल हमको नहीं पता। व्यक्ति बोला ऐसे काम नहीं चलेगा, आप दोनों को मैं देख लीजिए, फिर मैं भगवान से शिकायत करूंगा, मुझे फल नहीं दे रहे हैं, एक बार का फल दीजिए। शंकर जी बोले इसको एक काम करो, ब्रह्मा जी के पास ले चलो। तो यमराज जी शंकर जी उसको लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भी बोले भैया हमको सबके फल पता है, एक बार का फल नहीं पता। तो ये नारद जी के पास ले चलो। यमराज जी शंकर जी ब्रह्मा जी नारद जी के पास लेके गए। बोले आप तो 24 घंटा नाम जप करते हो, एक बार का फल क्या? नारद जी बोले भैया 24 घंटा गाते हैं, एक बार का फल पता हो तो पूरे दिन क्यों गाते? हम तो पूरे दिन गाते रहते हैं, हमको एक बार का फल नहीं पता। अंत तो गत्वा ये हुआ कि नारद जी बोले इसको भगवान के पास ही ले चलो, परमात्मा ही बताएंगे। शंकर जी यमराज जी नारद जी ब्रह्मा जी उसको लेके जैसे भगवान के पास गए, वैकुंठ में प्रवेश करते ही चारों ने चरण पकड़े। बोले भगवान इसने जीवन में एक बार हरि बोल बोला, उसका फल क्या मिलेगा? भगवान बोले अब और फल जानने की क्या आवश्यकता है? स्वयं ब्रह्मा जी यमराज जी शंकर जी नारद जी जिसको लेके वैकुंठ नाम है, समझो यही एक बार हरि बोल का फल है। मधुमंगल सीताम बोले अरे लाला तू ना जाने, मैया यो के लाला जो चाहे करियो, चोरी मत करियो, चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोले ब्याह की पड़ रही है तो है ब्याह ना होवे। ऐसो पत्र पूछ रहा सो है गयो, पत्रो दुबरो सो तू सीख जैसो है गयो, तो कौन ब्याह करेगा ऐसे? अरे ब्याह करना तो ने खाया ने पी ने बढ़िया गाल तेरे बढ़िया होंगे, शरीर ने बढ़िया होगा तभी तो ब्याह होएगा। अब भैया हमारी बात सुन लो, जितने अच्छे काम करने सब आज कर लो, कल से चोरी करेंगे, पूरे ब्रजमंडल में आतंक मचाएंगे, हमारो ही दूध घी दही है और हम ही चोरी करके खाएंगे। ठाकुर जी ने चोरी क्यों की? क्योंकि सारा गौरस बेवजह मथुरा भेजा जाता था, और मथुरा से कंस पूरे भारत में वितरित करके खूब धन कमाता था। इस वजह से ब्रजवासी प्रताड़ित होते थे, क्योंकि गैया के लालन पालन में जितना